का केंद्रीय संदेश अक्सर यही रहा है। प्रेम स्वतंत्रता में पनपता है, जुनून और लत बोझ बन जाते हैं। उनके विचारों का सार यह है कि जब प्रेम में स्वातंत्र्य और जागरूकता है तो रिश्ता जीवंत, क्रिएटिव और पोषक होता है। जब प्रेम आवश्यकता, डर, नियंत्रण या लोभ में बदल जाता है तब वही रिश्ता जकड़न और दुख का कारण बनता है। इसलिए यदि आपका उद्देश्य है किसी को लत बनाना, ओशो का तर्क यह होगा, पहले यह समझिए कि असली प्रश्न क्या है। क्या आप चाह रहे हैं कि वह व्यक्ति आपके बिना न रह पाए, नियंत्रण लत, या चाह रहे हैं कि वह स्वेच्छा से, आनंदपूर्वक आपके साथ जुड़कर प्रेम को बढ़ाए? ओशो अक्सर कहते थे कि सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप स्वयं पर काम करते हैं। आपकी उपस्थिति, जागरूकता और पूरा होना दूसरों को खींचता है, न कि आपकी आवश्यकता या खामी। नैतिक आधार, सहमति, सम्मान और पारदर्शिता। पहले कुछ नैतिक सिद्धांत स्पष्ट कर लें। सहमति, कॉन्सेंट, सर्वोपरि है। किसी भी भावनात्मक या शारीरिक जुड़ाव के लिए स्पष्ट और कायम सहमति आवश्यक है। ईमानदारी और पारदर्शिता, अपने इरादों और सीमाओं के प्रति ईमानदार रहें। धोखा या छुपे हुए इरादे रिश्ता तोड़ते हैं। अलगाव और आजादी का सम्मान, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें। हिरासत न बने, प्यार नियंत्रित करना नहीं चाहिए। चाहिए कि साथी आपकी संगति का आनंद लें, पर जब वे स्वतंत्र हों। अगर आपका लक्ष्य इन सिद्धांतों के साथ है तभी आगे बढ़िए, वरना जो भी तरीका आप अपनाएंगे वह लंबी अवधि में टूटेगा या कड़वा अनुभव देगा। आत्म बदलाव, आकर्षण का सबसे मजबूत स्रोत के अनुसार, और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है, बाहर के आकर्षण की जड़ अंदर की संपूर्णता में है। दूसरे शब्दों में, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी ओर खींचे तो सबसे पहले खुद को संपूर्ण बनाइए। आत्मीयता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी कमजोरियां, आदतें, डर और प्रेरणाएं समझें। आत्म जागरूकता आपको कम प्रवचन और ज्यादा सच्ची उपस्थिति देती है। आत्म सुधार, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और आत्मनियंत्रण पर काम करें। कोई भी आकर्षक व्यक्ति वे होता है जो आत्मनिर्भर, भरोसेमंद और स्थिर हो। शौक और जीवन, एक समृद्ध, व्यस्त और अर्थपूर्ण जीवन शैली रखें। काम, शौक, मित्र, स्वास्थ्य। व्यस्त और आत्मसिद्ध जीवन स्वाभाविक रूप से आकर्षक बनाता है। उपस्थिति और आत्म देखभाल, शारीरिक स्वच्छता, पहनावा, बॉडी लैंग्वेज, ये सब महत्वपूर्ण है, पर सतही नहीं। आत्मसम्मान दिखाना आवश्यक है। कहते दिखते हैं, आम विचार। प्यार को एक आवश्यकता न बनने दें, बल्कि यह एक सौहार्दपूर्ण मिलन हो। जब आप पूरा महसूस करते हैं तभी आप किसी को बांधने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, पर फिर भी लोग आपकी संगति के लिए आते हैं। उपस्थिति, प्रेजेंस और सुनना, असली जादू के उच्च मूल्य में मेडिटेशन और मौजूदगी का स्थान है। रिश्तों में यह कैसे काम करता है? संपूर्ण सुनना। जब कोई स्त्री आपकी बात नहीं सुनती बल्कि आपकी आत्मा सुनती है, वह जुड़ाव बनता है। ध्यानपूर्वक सुनना, बिना रुकावट, बिना सलाह देना जब जरूरी ना हो, गहरा प्रभाव डालता है। पूरा ध्यान, प्रेजेंस, मोबाइल न देखना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, शरीर की भाषा से पुष्टि देना, ये छोटे पर बहुत शक्तिशाली संकेत हैं। भावनात्मक प्रतिबिंब, इमोशनल मिररिंग, उनकी भावनाओं को शब्दों में लौटाए। तुम्हें ये चीज परेशान कर रही है ना? इससे समझदारी का एहसास होता है। ये सब दिखावे का नहीं, सच्चे होने का तरीका है, और यह आकर्षण पैदा करता है जो लत जैसा जुड़ाव की तरह गहरा होता है, पर नकारात्मक नहीं। स्वायत्त प्रेम बनाम निर्भरता। फर्क समझें के अनुसार प्रेम के दो रूप हैं। स्वतःपूर्ण प्रेम, मैच्योर लव, दोनों पूर्ण हैं और एक दूसरे को जोड़ते हैं। लत निर्भरता, कोई खालीपन भरने के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप साथ में रहकर भी दोनों स्वतंत्र और पूर्ण रहें, तभी रिश्ता स्थायी और सुखदायक रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपसे लत हो, इसे प्रगाढ़ आकर्षण और खुला प्यार में बदलिए। व्यवहारिक रणनीतियां, पर नैतिक और स्वच्छ।